जय श्री महाकाल दोस्तों, जय सांवरिया सेठ। आज हम जानेंगे साप्ताहिक राशिफल। आप सभी 12 ही राशियों के लिए आने वाले यह 7 दिन कैसे रहेंगे, आप सभी की राशि के लिए चले जानते हैं। शुरुआत करते हैं। बहुत ही अच्छी खबर है तो मेष राशि के जातकों, यह सप्ताह मेष राशि वालों के लिए ऊर्जा, आत्मविश्वास और कुछ नए निर्णयों से भरपूर रहने वाला है। व्यापार के क्षेत्र में आप नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं। विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, निर्माण, ऑनलाइन सेवा या खाद्य सामग्री से जुड़े व्यवसाय में लाभ की संभावना रहेगी। साझेदारी के मामलों में विश्वास बनाए रखना जरूरी होगा, नहीं तो अनावश्यक गलतफहमियों के कारण संबंधों में दरार आ सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह पदोन्नति या जिम्मेदारियों में वृद्धि का संकेत दे रहा है। हालांकि सोमवार और मंगलवार को अत्यधिक कार्यभार मानसिक थकान दे सकता है। सरकारी कार्यों में बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन बुधवार के बाद सब कुछ अनुकूल होता जाएगा। प्रेम संबंधों में स्थिरता रहेगी, लेकिन यदि आपने अपने पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज किया तो दूरियां आ सकती हैं। विवाहित जीवन में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। जीवन साथी की ओर से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। खासकर माता या पिता की सेहत पर ध्यान देना जरूरी होगा। आर्थिक रूप से यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहेगा। हालांकि शुक्रवार के बाद कोई रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। युवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के संकेत मिल रहे हैं। यह सप्ताह नए अनुबंध, यात्रा, पुराने झगड़ों के समाधान और स्वयं पर भरोसा बढ़ाने का समय है। सप्ताहांत में कुछ अच्छे समाचार मिल सकते हैं, विशेषकर परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की खबर। इस सप्ताह सुख, शांति और धन प्राप्ति के लिए मेष राशि वालों को प्रत्येक दिन प्रातः सूर्य को जल अर्पित करें और एयुएम आदित्याय नमः का 11 बार जाप करें। साथ ही मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और चोला चढ़ाएं। वृषभ राशि, यह सप्ताह वृषभ राशि वालों के लिए स्थिरता, लेकिन साथ ही चुनौतीपूर्ण फैसलों का समय है। व्यापार में धीमी शुरुआत के बाद सप्ताह के मध्य तक नए अवसर मिल सकते हैं। खासकर आयात निर्यात, ब्यूटी, फैशन या रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए लाभ की संभावना है। नौकरी पेशा लोग अपने वरिष्ठों के साथ सामंजस्य बनाकर चलें, वरना सोमवार और मंगलवार को हल्का तनाव संभव है। तकनीकी, बैंकिंग और मेडिकल क्षेत्र से जुड़े जातकों को नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अवसर मिलेगा। प्रेम संबंधों में इस सप्ताह मधुरता बनी रहेगी। अविवाहित लोगों के लिए नया रिश्ता जुड़ने की संभावना है। विवाहित लोगों को ससुराल पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा। घर परिवार में कोई शुभ आयोजन संभव है, लेकिन पिता या बड़े भाई की सेहत में गिरावट चिंता का कारण बन सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत करने और लक्ष्य साधने का है। आलस्य बिल्कुल न करें। धन की दृष्टि से यह सप्ताह संतुलित रहेगा। हालांकि शनिवार तक कोई पुराना कर्ज लौटाना पड़ सकता है। शनिवार और रविवार को मन शांत रहेगा और परिवार के साथ समय बिताने का योग है। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कोई रुका कार्य अचानक पूर्ण हो सकता है। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। सप्ताह का उपाय, इस सप्ताह सुख, शांति व धन प्राप्ति के लिए शुक्रवार को सफेद मिठाई किसी गरीब कन्या को दान करें और रोजाना श्री लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करें। मिथुन राशि, इस सप्ताह मिथुन राशि वालों के लिए नए विचारों को क्रियान्वित करने का उत्तम समय है। व्यापार में कोई पुराना संपर्क लाभदायक सिद्ध होगा। विशेषकर जो लोग मीडिया, एजुकेशन या विज्ञापन क्षेत्र में हैं, उनके लिए अच्छे क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं। सप्ताह के मध्य में कुछ कानूनी या तकनीकी अड़चनें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और सही सलाह से आप उन्हें पार कर लेंगे। नौकरी में बदलाव की सोच रहे हैं तो यह समय आवेदन के लिए अनुकूल है। विशेष रूप से मंगलवार और गुरुवार का दिन शुभ रहेगा। ऑफिस में आपके सुझावों की सराहना होगी और आपके काम की प्रशंसा भी होगी। प्रेम संबंधों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा और लव पार्टनर से कोई शुभ समाचार मिलेगा। विवाहित लोगों को जीवन साथी से सहयोग मिलेगा और परिवार में सामंजस्य बना रहेगा। हालांकि किसी सदस्य की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। विद्यार्थियों को सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले जातक ध्यान केंद्रित रखें। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रहेगी।
लेकिन कोई पुराना लेन देन सिरदर्द बन सकता है। यात्रा के योग बन सकते हैं, खासकर धार्मिक यात्रा की संभावना है। सप्ताह का अंत मानसिक शांति और संतोष के साथ होगा। इस सप्ताह सुख शांति और धन प्राप्ति के लिए बुधवार को किसी गौशाला में हरा चारा दान करें और प्रतिदिन एयूएम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आत्मविश्लेषण, संतुलन और सावधानी बरतने का रहेगा। व्यापारिक क्षेत्र में आपको नई रणनीति बनानी होगी, क्योंकि कोई करीबी व्यक्ति आपके प्लान लीक कर सकता है। अतः गोपनीयता रखें। कपड़ा, जल, खाद्य या होम डेकोर से जुड़े व्यवसाय में लाभ के योग हैं। नौकरी करने वालों को अपने बॉस से अप्रत्याशित सराहना मिल सकती है और साथ ही नई जिम्मेदारियों का भार भी, जो आपकी मेहनत को प्रमाणित करेगा। नौकरी बदलने की योजना फिलहाल स्थगित रखें। पारिवारिक जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव रहेंगे। किसी बुजुर्ग सदस्य की सलाह इस सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमियों का समाधान संभव है और नया प्रस्ताव भी मिल सकता है। विवाहित लोग साथी के साथ गहरे भावनात्मक जुड़ाव महसूस करेंगे। विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन नियमित अध्ययन सफलता देगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, परंतु आंखों और त्वचा से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। धन की दृष्टि से यह सप्ताह संतुलित रहेगा, हालांकि बेवजह खर्चों से बचना होगा। रविवार को परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और मानसिक सुख की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह सुख शांति व धन लाभ के लिए सोमवार को चांदी की वस्तु जल में प्रवाहित करें और एयूएम सोम सोमाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करें। सिंह राशि के लिए यह सप्ताह नेतृत्व, आत्मविश्वास और सकारात्मक प्रयासों का है। व्यापार में कोई नया समझौता हो सकता है जो आपको लंबी अवधि में लाभ देगा। खासकर स्टील, प्रिंटिंग या खेल सामग्री के क्षेत्र से जुड़े लोग फायदा पाएंगे। सप्ताह के प्रारंभ में थोड़ा मानसिक दबाव रहेगा, लेकिन बुधवार के बाद काम में रफ्तार आएगी। नौकरी में पदोन्नति या मनचाही पोस्टिंग मिलने की संभावना है। वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपकी सलाह को महत्व देंगे। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सप्ताह महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। प्रेम संबंधों में नयापन आएगा और आप अपने साथी के प्रति अधिक समर्पण दिखाएंगे। विवाहित जीवन में थोड़ी गलतफहमी संभव है, लेकिन संवाद से हल निकलेगा। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी और किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन पेट संबंधी विकारों से सावधान रहें। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कोई बड़ा भुगतान या निवेश संभव है। जमीन जायदाद से संबंधित लाभ भी हो सकता है। सप्ताहांत में किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का योग बन सकता है। इस सप्ताह सफलता और सुख शांति के लिए रविवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं और एयूएम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। कन्या राशि, यह सप्ताह कन्या राशि वालों के लिए नई जिम्मेदारियों, आत्मविश्वास और आत्मनिरीक्षण का है। व्यापार में लाभ के योग हैं, विशेषकर यदि आप इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशनरी या शिक्षा से जुड़े हैं तो लाभ अधिक मिलेगा। सप्ताह के मध्य में कुछ प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आपकी योजनाएं कारगर साबित होंगी। नौकरी पेशा लोग अपने कार्यस्थल पर नई पहचान बनाएंगे। किसी पुराने कार्य की तारीफ होगी और प्रमोशन के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा। आप अपने साथी के साथ ज्यादा समय बिता पाएंगे और संबंधों में मिठास बढ़ेगी। विवाहित लोगों को जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। साथ ही घर में मांगलिक कार्य की योजना बन सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सिरदर्द और थकान से सावधान रहें। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। कोई रुका हुआ भुगतान मिल सकता है या उधार दिया धन वापस मिलेगा। सप्ताहांत में यात्रा के योग बन सकते हैं, विशेषकर कार्य से जुड़ी या निवेश से संबंधित यात्रा लाभकारी रहेगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में मन लगेगा और कोई प्रतियोगी परीक्षा पास करने के शुभ संकेत हैं। इस सप्ताह सुख शांति और समृद्धि के लिए बुधवार को माता दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और एयूएम एंड ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करें। तुला राशि, यह सप्ताह तुला राशि वालों के लिए संतुलन, समझदारी और मनोबल बढ़ाने का समय है। व्यापार में पुराने संपर्कों से लाभ होगा, विशेषकर वे लोग जो वस्त्र, आभूषण,
डिजाइनिंग या कानूनी सेवाओं से जुड़े हैं, उन्हें बड़े क्लाइंट या ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में किसी साझेदार के साथ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन धैर्य और स्पष्ट संवाद से स्थिति सुधरेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह बहुत उपयोगी रहेगा, विशेषकर प्रबंधन, प्रशासन और अकाउंटिंग से जुड़े जातकों को प्रशंसा और इनाम दोनों मिल सकते हैं। कोई पुराना प्रोजेक्ट पूर्ण होने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और प्रेमीजन एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। विवाहित लोगों को संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है या परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की चर्चा होगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन आंखों और त्वचा से जुड़ी समस्या को नजरअंदाज न करें। धन के दृष्टिकोण से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन शुक्रवार के बाद कोई रुका हुआ लाभ प्राप्त हो सकता है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी और सप्ताहांत में किसी तीर्थ यात्रा या पूजा पाठ का आयोजन संभव है। सप्ताह का उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और AUM श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सप्ताह आंतरिक शक्ति, दृढ़ संकल्प और अपने कार्यों में सावधानी बरतने का है। व्यापार में अचानक लाभ या हानि दोनों की संभावना है। विशेषकर जो लोग केमिकल, रिसर्च या चिकित्सा उपकरणों से जुड़े हैं, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, लेकिन बुधवार के बाद परिस्थिति आपके पक्ष में होगी। नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर या नई भूमिका मिल सकती है। कुछ लोगों को ऑफिस पॉलिटिक्स से भी गुजरना पड़ सकता है, परंतु विवेकपूर्ण व्यवहार से आप विजय पालेंगे। प्रेम जीवन में यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। पुराने झगड़ों को सुलझाने का समय है। विवाहित जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है, लेकिन संवाद और धैर्य से दूरियां कम होंगी। विद्यार्थियों को नए अवसर मिल सकते हैं, खासकर जो विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं। आर्थिक रूप से यह सप्ताह स्थिर रहेगा, लेकिन किसी पुराने निवेश से राहत मिल सकती है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और कोई कर्ज देने से पहले सोच समझकर निर्णय लें। सप्ताह का अंत आत्मसंतोष और किसी पुराने मित्र से मिलने की संभावना के साथ होगा। सप्ताह का उपाय: मंगलवार को हनुमान जी को गुड़ चना चढ़ाएं और AUM हनुमते नमः का 21 बार जाप करें। धनु राशि वालों के लिए यह सप्ताह उत्साह, विस्तार और आध्यात्मिक उन्नति का संकेत देता है। व्यापार में नई संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। विशेषकर जो लोग पर्यटन, शिक्षा, धार्मिक वस्त्र या ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े हैं, उन्हें बड़े अनुबंध मिल सकते हैं। सप्ताह के पहले 2 दिन थोड़े संघर्षपूर्ण रहेंगे, लेकिन उसके बाद आपकी योजना और प्रयास रंग लाएंगे। नौकरी में स्थानांतरण या विभागीय बदलाव संभव है, जो आपके लिए लाभकारी रहेगा। अधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे और टीम वर्क में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में रोमांच और भावनात्मक गहराई दोनों रहेंगी। कुछ लोगों को विवाह प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। विवाहित जीवन में खुशी रहेगी। जीवन साथी की सलाह से कोई पारिवारिक समस्या हल हो सकती है। पारिवारिक जीवन में कोई पूजा पाठ या धार्मिक आयोजन संभव है। विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत रहें और किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन लाभदायक होगा। आर्थिक रूप से यह सप्ताह लाभकारी रहेगा, खासकर शेयर बाजार या विदेशी निवेश से जुड़े लोगों को फायदा होगा। धार्मिक यात्राओं का योग भी बन रहा है और मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। सप्ताह का उपाय: गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और AUM बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मकर राशि वालों के लिए यह सप्ताह धैर्य, अनुशासन और व्यवहारिक निर्णयों का है। व्यवसाय में छोटे प्रयासों से बड़े लाभ की संभावना है। खासकर जो लोग मशीनरी, लोहे, खनिज या कृषि उत्पाद से जुड़े हैं, उन्हें सप्ताहांत तक मुनाफा मिल सकता है। किसी पुराने मित्र के सहयोग से बड़ा अवसर प्राप्त हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति या किसी विशेष जिम्मेदारी का भार मिल सकता है। ऑफिस में आपकी सलाह का महत्व बढ़ेगा। प्रेम जीवन में ईमानदारी जरूरी है। यदि किसी बात को छुपाया तो रिश्ता प्रभावित हो सकता है। विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह संतुलित रहेगा। परिवार में थोड़ी बहुत अनबन संभव है, लेकिन संवाद से हल हो जाएगी। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई में विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि विचलन की स्थिति बन सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह सप्ताह सकारात्मक रहेगा।
कोई पुराना उधार वसूल हो सकता है या निवेश से लाभ मिल सकता है। सप्ताहांत में घर की साज सज्जा या भूमि भवन से संबंधित चर्चा संभव है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, पर नींद की कमी से चिड़चिड़ापन हो सकता है। सप्ताह का उपाय: शनिवार को काले तिल और सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे जलाएं और एयूएम शम शनैश्चराय नमः का जाप करें। कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह नवाचार, संवाद और बौद्धिक चमक का है। व्यापार में नए क्लाइंट या सौदे मिलने के योग बन रहे हैं, विशेष रूप से वे लोग जो तकनीकी, इलेक्ट्रॉनिक, आईटी या विज्ञान क्षेत्र से जुड़े हैं। सप्ताह के मध्य में कोई नई योजना बनेगी जो भविष्य में बड़ा लाभ दे सकती है। नौकरी में तरक्की के संकेत हैं। बॉस आपके कार्यों से प्रसन्न रहेंगे और सहकर्मी सहयोग करेंगे। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता बढ़ेगी और कुछ लोग अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने की योजना बना सकते हैं। विवाहित लोगों के लिए यह सप्ताह सुखमय रहेगा और जीवन साथी के साथ किसी लंबी यात्रा का प्लान बन सकता है। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, खासकर जो लोग इंजीनियरिंग या तकनीकी पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें अच्छा परिणाम मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बस मोबाइल या कंप्यूटर के अत्यधिक उपयोग से आंखों को आराम देना जरूरी होगा। आर्थिक स्थिति सशक्त रहेगी, कोई नई आय का स्रोत बन सकता है और पुराने निवेश से भी लाभ मिलेगा। सप्ताहांत में किसी विशेष आयोजन में भाग लेने का योग है। सप्ताह का उपाय: शनिवार को जल में काले तिल डालकर स्नान करें और एयूएम नमो नारायणाय का जाप करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह आंतरिक संतुलन, करुणा और निर्णायक समय है। व्यापार में विस्तार के योग है, विशेष रूप से जो लोग जल, दूध, सजावट या फूड सर्विस से जुड़े हैं, उन्हें नए अवसर मिलेंगे। साझेदारी में पारदर्शिता आवश्यक है, नहीं तो मध्य में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नौकरी पेशा लोगों को अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने का समय है। वरिष्ठों के सामने आपकी छवि मजबूत बनेगी और आपको टीम लीड करने का मौका भी मिल सकता है। प्रेम जीवन में भावनात्मक निकटता बढ़ेगी, किसी पुरानी गलतफहमी का समाधान होगा। विवाहित लोगों को संतान से संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है और घर में आध्यात्मिक वातावरण बनेगा। विद्यार्थियों के लिए यह समय रचनात्मक और फलदायक है। स्वास्थ्य में सुधार होगा, लेकिन गले और छाती की देखभाल जरूरी है। आर्थिक रूप से यह सप्ताह सामान्य रहेगा, लेकिन कोई अचानक खर्च सामने आ सकता है। सप्ताहांत में आत्मचिंतन और पूजा पाठ में मन लगेगा। सप्ताह का उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और एयूएम विष्णवे नमः का 108 बार जाप करें।